हेलो जी, राधे राधे जी। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जिन बहनों ने लड्डू गोपाल और राधा रानी की सेवा ली हुई है, या रोज़ की जो पूजा करते हैं, या किसी और देवी देवता की पूजा करते हैं, तो वो पीरियड्स में कैसे पूजा करें, कैसे उनकी सेवा करें। और जो बहनें घर में अकेली हैं काम करने के लिए, वो रसोई घर में पीरियड्स में काम करते हुए कैसे शुद्धता बनाए रखें, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में सभी लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं। ख़ास तौर पर मेरी बहनें तो बहुत पूजा पाठ करती हैं, रोज़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती हैं। कई बहनें तो वो डेली मंदिर में जाकर भोले बाबा पर जल चढ़ाती हैं। ऐसे में पीरियड्स में भगवान की पूजा कैसे करें। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7 बजे से हो रही है। मैंने घर में साफ़ सफाई क्लीनिंग कर ली है, मैंने नहा धो लिया है। अब मैं चाय बनाऊंगी रसोई में। जब मैं चाय बनाती हूँ, नहा धो के आती हूँ, तो गैस पर गीला कपड़ा ज़रूर फेरती हूँ एक बार। गैस पर और काउंटर पर हम सभी को ये करना चाहिए। हम रात को मैं साफ़ सफाई करके सोती हूँ, पूरी क्लीनिंग, लेकिन जब मैं गैस जलाने से पहले एक बार गीला कपड़ा ज़रूर फेरती हूँ। देखिए जी, मैंने चाय बना ली है। अब मैं इनको दूँगी चाय। मैं पीऊँगी बाद में। पहले मैं थोड़ा सा भगवान का नाम लूँगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। मैं इनको चाय दे देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पीरियड्स में हम मानसिक पूजा कर सकते हैं। भगवान को हम छू नहीं सकते, वैसे पूजा जोत बत्ती नहीं कर सकते। हम मानसिक पूजा कर सकते हैं। हम माला पे भी जप नहीं कर सकते हैं। हम जैसे कि काउंटर हो गया, आजकल जो काउंटर चले हुए हैं उन पे नाम जप करते हैं, हम उस पे नाम जप कर सकते हैं। और भगवान की मानसिक तौर पे हम पूजा कर सकते हैं। अपने मन में हमें कोई चालीसा याद है, जैसे दुर्गा चालीसा हो गई, शिव चालीसा हो गई, हनुमान चालीसा हो गई, कोई भी हमें कंठस्थ याद है, को हमने याद की हुई है, उसको हम जप सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मन मन में भगवान का नाम ले, काम करते वक्त जप करते रहें, बस भगवान को ना छुएं। ऐसे में जब हम पीरियड्स में होते हैं तो हम भगवान जी की, जिन्होंने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, राधा रानी है जिनके घर में, वो सेवा कैसे करें। सेवा हम घर के किसी मेंबर से, जो हमारे घर में और मेंबर है, जैसे कि बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड हैं, उनसे हम करवा सकते हैं, जोत बत्ती करवा सकते हैं। अगर वो भगवान जी को ज़्यादा कोई भोग ना लगा सके या भगवान जी को निला ना सके, तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस भगवान जी को गंगा जल का छींटा दे दे और भगवान जी की मंदिर में जोत बत्ती कर दे, और भगवान जी के मंदिर में थोड़ी साफ़ सफाई करवा दें, ताकि जैसे पहले की जोत बत्ती है, पहले दिन की, कोई फूल चढ़ाया है तो फूल ऐसे साफ़ सफाई करवा दे, जोत बत्ती करवा दे। ज़्यादा कोई सेवा ना कर पाए तो इतना भी बहुत है, बस भगवान जी के मंदिर में एक लोटा जल भर कर रखें और भगवान जी को सिंपल कोई भोग, जैसे मिश्री, मेवा या ड्राई फ्रूट्स का भोग लगवा दें। क्योंकि रसोई में खाना तो आप बनाएंगी, वो तो भोग भगवान जी को लगेगा नहीं। तो भगवान जी तो भाव के भूखे हैं। आप सिंपल अपना जो मिश्री, बताशा या ड्राई फ्रूट्स का, या बाज़ार से कोई मिठाई लेके आएँ, उसका भोग भगवान जी को लगवा सकते हैं। अभी दोपहर का टाइम है, मैं बनाऊंगी खाना। फ्रेंड्स, हमने जो अपना नियम लिया होता है कि हम सुबह जो जल्दी उठ के नहाते हैं और फिर पूजा करते हैं, तो वो नियम हमें नहीं तोड़ना है। इन दिनों में हमें उसी टाइम पे अपना नहाना है, और बस हमें भगवान जी की प्रकट में, मतलब छू कर पूजा पाठ नहीं करना है, और हमें मानसिक पूजा अपनी करनी है। बैठकर हम मन से भगवान जी का, मन में ये सोचे कि मैं भगवान जी को निला रही हूँ, भगवान जी को स्नान करा रही हूँ, भगवान जी को आज मैंने ये वस्त्र पहनाए हैं, लाल रंग के वस्त्र पहनाए हैं, भगवान जी को आज मैं रबड़ी का भोग लगाऊंगी, भगवान जी को आज मैं खीर का भोग लगा रही हूँ। ये आप मन मन में आंख बंद करके बैठे और ये भाव अपने मन में लेके आए, तो देखो भगवान जी अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी पूजा अपने आप ही हो जाती है मन से। हम मन में जो सोचते हैं, आप एक बार करके ज़रूर देखना, ध्यान लगा के। जो हम सोचते हैं, आप ये ध्यान लगाइए कि आप ये एक दिन बैठ के देखिए कि हम वृंदावन जा रहे हैं, पूरा वृंदावन का दृश्य अपनी आंखों के सामने लेके आइए, और आप सच में ही वृंदावन में पहुंच जाएंगे। आप ध्यान लगा के बांके बिहारी जी के दर्शन आपको घर बैठे ही हो जाएंगे। आप ऐसे ही भाव से आप
पीरियड्स में बैठें, भगवान जी को जो आप रोज़ करती हैं सुबह वही अपने मन में भाव लेके आएँ। भगवान का नहलाना, वस्त्र पहनाना, भगवान को भोजन खिलाना, भगवान की आरती करना, आप वही ध्यान लगाएंगे तो आपकी पूजा स्वीकार होगी कि आपने कर ली है। भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि दिखावे के। मानसिक पूजा तो सबसे बड़ी पूजा होती है। आप मन से पूजा करेंगे तो उससे बड़ी पूजा तो कोई है ही नहीं। आप मन में भाव लेके आएँ कि हम अपने भगवान जी को ऊंचे से सुंदर से सिंहासन पर बिठा रहे हैं, उनको फूलों से सजा रहे हैं उनके सिंहासन को। आज मैं भगवान जी को गरम गरम हलवे का भोग लगाऊंगी, आज मैं भगवान जी को गरम गरम हलवा रबड़ी का भोग लगाऊंगी। ऐसे आप मन में भाव लेके आए, देखिए आपकी पूजा कैसे भगवान जी स्वीकार करते हैं। आप ऐसे ही मानसिक पूजा कर सकते हैं इन दिनों में। देखिए फ्रेंड्स, पीरियड्स आना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि भगवान की देन है। अगर ये पीरियड्स ना आए तो ना ही हमें माँ बनने का सौभाग्य मिले। एक स्त्री दूसरे जीव को जन्म देती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें कोई बुरा लगने वाली या कोई गंदी बात नहीं है। ये पीरियड्स तो एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप पीरियड्स आ गई तो आप उदास हैं कि हमने पूजा नहीं की और एक कोने में बैठे हुए हैं, ये गलत बात है। आप भगवान की मन से पूजा कीजिए। और फ्रेंड्स, कई घरों में ऐसे होता है कि पीरियड्स में वो रसोई में उनका जाना मना होता है और उनका खाना कोई दूसरा मेंबर है तो वो बनाता है। लेकिन हम न्यूक्लियर्स घरों में, जो कि एक छोटी सी फैमिली है जिसमें मियाँ बीबी और 2 बच्चे हैं, उसमें तो हमारा ये संभव नहीं है कि हमें तो अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। और सब ज़रूरी नहीं है कि सबके घरों में ये रिवाज है कि पीरियड्स होगा तो वो रसोई में नहीं जाएगी। ऐसा ये सिर्फ कुछ घरों में ही होता है जहाँ ये संभव है वो हो सके, नहीं तो हमें तो अपना काम खुद ही करना है। ऐसे में फ्रेंड्स, ये ना सोचे कि हमने रसोई घर में ये चीज़ें छू दी तो अशुद्ध हो गई, हम ठाकुर जी और श्री जी का भोग बनाएंगे तो ये अशुद्ध हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप सुबह नहाए धोएं और स्वच्छ अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के अपने रसोई घर में साफ़ करके जैसे आप रोज़ काम करती हैं वैसे ही करें। बस श्री जी और ठाकुर जी को आप उस भोजन का भोग नहीं लगाएंगी। भोग आप भगवान जी को कोई मिठाई या सूखे मेवे का भोग लगा सकती हैं पीरियड्स के दिनों में, या अपने घर के किसी मेंबर से दूध का अलग से वो दूध गर्म करें उसका भोग लगा सकते हैं। कहते हैं ना फ्रेंड्स कि जल के संपर्क में आके तो सब शुद्ध हो जाता है। तो हम नहाते हैं तो हम शुद्ध हो गई। और अग्नि देवता तो वैसे ही शुद्ध है, अग्नि पे हम खाना हमारा अग्नि पे ही पकता है तो वह वैसे ही शुद्ध है। और जो आप सोचती हैं कि हमने इधर उधर हाथ लगाया है, तो आप जब आप पीरियड्स ख़त्म हों तो अपनी रसोई में साफ़ सफाई कर लें, अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लें। और पीरियड्स में पूजा कब करें? देखिए फ्रेंड्स, 3 दिन, मेरा तो 3 दिन तक होता है, फिर मैं चौथा दिन छोड़ के 5वें दिन से पूजा शुरू कर देती हूँ। लेकिन किसी किसी बहनों का 5 दिन 6 दिन होता है, तो आप उसके बाद जैसे ही आप ठीक हो तो बीच में 1 दिन का गैप देके उसके बाद आप पूजा शुरू कर सकती हैं। हमें ऐसे ही करना चाहिए। और पीरियड्स के बाद हमें सिर ज़रूर धोना चाहिए, सिर से हमें नहाना चाहिए, तभी हम शुद्ध होते हैं। उसके बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा खाना बन गया है, अब हम खाएंगे खाना। अब मैं थोड़ा शाम का समय है, बच्चे इधर लेटे हुए थे, अभी बच्चे ट्यूशन चले गए हैं तो मैं थोड़ा सा बेड को ठीक कर देती हूँ। चादर को बच्चे बैठते हैं तो थोड़ा ऐसा ही कर देते हैं। तो बच्चे तो ऐसा करते ही हैं, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा ऐसा। इन दिनों में हम रसोई में काम करते करते भजन चला सकते हैं। जो हमें गायत्री मंत्र, कोई भी चालीसा कंठस्थ याद है, वो हम अपनी मुख से जप सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे में देखिए फ्रेंड्स, अगर हम अपने बच्चों से पूजा करवाते हैं, बच्चे पूजा में शामिल होते हैं तो उन्हें भी कुछ सीखने को मिलता है और उनका मन भी पूजा पाठ में लगता है। इसलिए ये कोई बुरी बात नहीं है कि हम पीरियड्स में अपने आप को थोड़ा अशुद्ध या बुरा समझे। ये कोई अशुद्धि वाली बात नहीं है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी छत पे आई थी, शाम का समय है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही नई चर्चा के साथ अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी
बातें अगर अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी। फ्रेंड्स, शुद्धता का ध्यान रखते हुए अपना भजन कीर्तन सुने टीवी में, यूट्यूब पर, और घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखें और भजन कीर्तन करते रहें। मन में कोई विचार ना लेके आए, मानसिक पूजा अपनी करते रहें। और आपको मेरी वीडियो अगर को हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।